हेलो दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो भारत में बहुत अधिक संख्या में जनजातियां रहती हैं, लेकिन हम कुछ ही जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक, तो जब हम जनजातियों के बारे में पढ़ाएंगे तो बताते जाएंगे कि एग्जाम के लिए कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है। उसको आप पूरा रट डालिएगा, याद कर डालिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में इससे एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, तो जनजातियों का नाम कई तरह के लोग कई तरह से दिए हुए हैं। जैसे ठक्कर बापा एक है, ठक्कर बापा। इन्होंने जनजातियों को आदिवासी कहा। ठीक, एक थे सर्बेंस, उन्होंने इन्हें पहाड़ी जनजातियां कहा। वहीं पे अंग्रेजों ने इन जनजातियों को दलित कहा। और जानिए, हमारे संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में भी उपमा दी गई है। एक अनुच्छेद 366 के अनुसार जनजाति का तात्पर्य उन जनजाति समूहों या समुदायों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में माना है। ठीक, इसी में हम चलते हैं, अब सीधे जनजातियों के बारे में बता देते हैं। ठीक, जनजाति सबसे पहले लेते हैं यूपी के। ठीक, यूपी में थारू जनजाति, खरवार जनजाति और अगरिया जनजाति पाई जाती है। पाई तो और जाती हैं, बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं। तो इनसे रिलेटेड, यूपी से रिलेटेड जितनी जनजातियां हैं उनको हम यूपी स्पेशल में एक वीडियो में बता देंगे। ठीक, यहाँ पे हम केवल जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं वही बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक थारू जनजाति है। ठीक, यह थारू जनजाति देखिए उत्तराखंड के नैनीताल से लेके गोरखपुर व तराई क्षेत्र तक इनका निवास है। ये जनजातियां एक परिवार के रूप में कहने के लिए इनमें पारिवारिक या परिवार प्रथा मिलती है। ठीक, कई ऐसे परिवार भी हैं जो अधिक संख्या में यानी 500 से भी अधिक संख्या में एक साथ रहते हैं। ठीक, यही एक ऐसी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। एग्जाम में पूछता है कौन सी जनजाति दीपावली को एक शोक के रूप में मनाती है, तो आंसर क्या देंगे? थारू जनजाति। ठीक, देखिए थारू जनजाति उत्तराखंड में भी पाई जाती है। जनजाति पाए जाते हैं, अभी बताए हैं नैनीताल से। तो नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक, कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ देता है। जैसे आप पढ़े होते हैं कि थारू जनजाति कहाँ है, तो क्या बताते हैं आप? यूपी में है। एग्जाम में क्या पूछ देता है? दे देगा उत्तराखंड, यूपी दिया नहीं रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप जो नियर के स्टेट होते हैं उनको आंसर में चूज करेंगे। ठीक है, ऐसे अभी आगे और बताएंगे कि कौन कौन सी जनजाति हैं जो 2 स्टेट में, 2 से अधिक स्टेटों में पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। थारू जनजाति हुई। अब हो गया एक, जान लेते हैं खरवार जनजाति के बारे में। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, यहीं पे तो है मिर्जापुर में निवास करती है। यह जनजाति बहुत ही खूंखार और
बलिष्ठ प्रजाति होती है, मतलब बहुत खूंखार और बलिष्ठ जनजाति है ये। ठीक, उसके बाद जान लेते हैं अगरिया। क्या? अगरिया जनजाति, ये भी सोनभद्र, यूपी के जिला सोनभद्र है और उसके आसपास जो भी जिले हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, ये तो हो गए यूपी में पाए जाने वाले विशेष जो है ये मुख्य जनजाति हैं उसके बारे में। अब चलते हैं उत्तराखंड वाला भी देख लेते हैं, इसी से सटा है। ठीक, तो इसमें भी कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, राजी, शौक। ठीक है, देखिए जौनसारी जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे थारू जनजात, खरवार, अगरिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों रट डालिएगा। और यहाँ पे जो है जौनसारी इंपॉर्टेंट है। बुक्सा बता ही दिए, बुक्सा जनजाति भी पाई जाती है, भोटिया जनजाति भी पाई जाती है, राजी और शौक। देखिए इसमें राजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजी, इसी को बरनौत बोलते हैं, इसी को बरनौत। ठीक, ये जो है झूमिंग कृषि करते हैं, ये झूमिंग कृषि करते हैं। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं आगे लद्दाख में। ठीक है, ठीक है, लद्दाख में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? बकरवाल, चांगपा, सिम्पी, सिप्पी। ठीक है, देखिए ये जनजाति है बकरवाल जो है लद्दाख में तो पाई ही जाती हैं, इससे सटे और जो राज्य हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं। देखिए ये राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में भी बकरवाल जनजाति पाई जाती है। एग्जाम में अगर दे देगा लद्दाख और आप पढ़े रहेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो आप देखिएगा उससे सटा हुआ स्टेट कौन सा है वही चूज करेंगे। ठीक, एक मिनट, ये तो हो गया लद्दाख का, ये तीनों आप देख लीजिएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है बकरवाल। ठीक है, अब आते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दो जनजाति है, डोगरा, चौपान। ठीक, अब आते हैं इसी साइड में चलते हैं, अब आते हैं बिहार। बिहार में एक जनजाति पाई जाती है वाइगा जनजाति। कौन सा? वाइगा जनजाति। ठीक, अब चलते हैं सिक्किम में। ठीक, सिक्किम में जनजाति जो पाई जाती है, एक है लेप्चा जनजाति और शेरपा भूटिया। ठीक, देखिए यहाँ पे भूटिया जनजाति है और यहाँ पे भोटिया जनजाति है, तो दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको आप अंतर समझ लीजिएगा। भोटिया रहेगा तो उत्तराखंड, भूटिया रहेगा सिक्किम। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे अब अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जनजाति कौन कौन सी पाई जाती है? नीसी, मिसमी, डफला, अबोर, आपातानी, मिकिर। ठीक, ये क्या है? जनजातियां। देखिए कभी कभार क्या होता है ना, क्रम भी पूछ देता है इनका, उत्तर से दक्षिण में इन जनजातियों का क्रम बताइए। ठीक, इसमें क्या है? आपातानी सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा? आपातानी, अबोर। ठीक, ये क्या है? दोनों एकदम याद रखिएगा। देखिए मिकिर जो है ना, ये मिकिर जो है अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है और मेघालय में भी पाया जाता है। ठीक, तो ये दोनों में अंतर देख लीजिएगा। मिकिर यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश में भी और मेघालय में भी पाए जाते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। देखिए एक होती है नागा जनजाति। कौन सी जनजाति? नागा जनजाति। वो अरुणाचल प्रदेश में भी, नागालैंड में भी और मणिपुर में, तीनों में भी पाई जाती है, तीनों राज्यों में वो पाई जाती है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड में दो जनजाति हैं, कोनियक है और अंगामी है। अंगामी जो है जनजाति सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं मणिपुर में। मणिपुर में पाया जाता है कुकी जनजाति। कौन सी जनजाति? कुकी जनजाति। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में दो जनजाति पाई जाती हैं, लुगाई और लाखर। ठीक, अब आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है बताइए? रियांस और नौसिया। कौन कौन सा? रियांस और नौसिया। ठीक, ये त्रिपुरा में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं असम में पाए जाने वाले जनजाति कौन कौन से हैं। तो असम में कौन कौन से हैं? डिमास है, बोडो है।
कौन कौन सा है, डिमास और बोरो, ये पाए जाते हैं असम में। ठीक, ये तो हो गए। अब देखिए मेघालय में देख लेते हैं, मेघालय राज्य में कौन कौन से आते हैं, अंगामी। ठीक है, देखिए अंगामी यहाँ पे भी है और अंगामी यहाँ पे भी है। देखिए ठीक, हम क्या बताए थे, सटे ही राज्य जो रहेंगे वो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अंगामी यहाँ पे भी पाया जाता है, नागालैंड में भी और मेघालय में भी। इनको मतलब देख लीजिएगा अंतर, ठीक है, समझ लीजिएगा। उसके बाद खासी है, उसके बाद मिकिर है। देखिए इसको याद करने का क्या तरीका, मेघालय में पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सा यहाँ पे, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो इन पहाड़ों पे ही स्थित जनजाति क्या कहलाते हैं, वही गारो, खासी, जयंतिया जनजाति कहलाती हैं, मिकिर। ये हो गए मेघालय के। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी जनजाति हैं। तो जनजाति हैं लोधा, हजोंग और संथाल। ठीक है, संथाल जनजाति एक जगह और पाया जाता है। ठीक है, आगे बताएंगे। वो जनजाति झारखंड में पाया जाता है। देखिए ये पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल से ही सटा क्या है, झारखंड है, और झारखंड में ही संथाल भी जनजाति पाई जाती है, दोनों में। देखिए यहाँ पे ये संथाल और ये संथाल जो जनजाति है वो झारखंड में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक, तो यहाँ पश्चिम बंगाल के हो गए लोधा, हजोंग, संथाल। तो ये याद कर लीजिए कि ये इम्पॉर्टेंट है, संथाल। अब चलते हैं झारखंड के बारे में देख लेते हैं। झारखंड में कौन कौन सी जनजाति है। तो झारखंड में असुर, बिरहोर। झारखंड के सारे जनजाति याद कर डालिएगा, क्योंकि अभी हम बताए हैं जनजाति का नाम आदिवासी किसने दिया था, ठक्कर बापा ने दिया था। इसीलिए इनको आदिवासी का पितामह कहा जाता है या जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, आदिवासियों का पितामह या जनक किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे, ठक्कर बापा को। ठीक, इसलिए आदिवासी इनके जो जनजाति हैं झारखंड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। देखिए असुर, बिरहोर, संथाल बताइए किए हैं। संथाल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद मुंडा है, उराव है, हो है। ठीक, तो ये जनजाति पाई जाती है झारखंड में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन से जनजाति है, इनका क्रम पूछ देता है, बताइए उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम कौन सा है। तो उड़ीसा में भूमिंज, भूमिंज जनजाति, कोया जनजाति, बोंडा जनजाति, भूइया जनजाति, सौरा जनजाति, खोड़ जनजाति, लम्बाडा। लम्बाडा क्या है, जनजाति है, ये क्या इम्पॉर्टेंट है, खोड़ जनजाति, लम्बाडा। ठीक है, ये जनजाति क्या है, उड़ीसा के हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं छत्तीसगढ़ के जनजातियों के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए जनजाति एक है कोड़ाकू, कोड़ाकू को ही कोरक भी बोलते हैं, कोरक जनजाति कोड़ाकू को बोलते हैं। और एक सौर है, एक है कोरबा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरबा छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में जनजाति पाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश में भी और झारखंड में भी। तो ज़्यादा ये दोनों में पाए जाते हैं, कोरबा झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसको याद कर डालिएगा। ठीक, देखिए कोरबा जो है, इसका जो मुख्य त्यौहार जो होता है वो होता है कर्मा। कौन सा होता है, कर्मा। इसमें सर्प की पूजा करने की प्रथा पाई जाती है इस जनजाति में। ठीक, उसके बाद आते हैं एक है मारिया जनजाति। ठीक है, इसी में मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में, मारिया जनजाति मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। ठीक, अब चलते हैं आगे तेलंगाना। तेलंगाना में एक जनजाति पाई जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चेंचू जनजाति। ठीक, अब आते हैं
आंध्र प्रदेश के जनजाति के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश में जनजाति है कोया, बंजारा, देखिए कोया, बंजारा, गोंड, यरुकाला। गोंड जनजाति जो है ये आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। देखिए ठीक, इसके बारे में एक ही चीज़ जानने की ज़रूरत है, वो क्या है कि भारत की सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी होती है? गोंड जनजाति होती है। एग्जाम में पूछता है भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। ठीक है, उसके बाद यरू काला हो गया। ठीक, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो बताते चलना है। उसके बाद आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन सी जनजाति है? अड़यान, मलाया, बड़गा, ये जनजातियां हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग केरल में। देखिए केरल में भी बहुत इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं। कौन कौन सा है? मोपला जनजाति है। मोपला जनजाति के द्वारा ही एक आंदोलन हुआ था, मोपला आंदोलन। कौन सा? मोपला आंदोलन कब हुआ था? 1921 में कहिए, चाहे 2021 में। ठीक, इसलिए मोपला जनजाति क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा जनजाति है। ठीक है, ये हो गया कर्नाटक का। अब आते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में जनजाति पाई जाती है कोली, बार्ली। इसको याद कैसे करेंगे? कोली, देखिए लास्ट में ली, बार्ली जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में बैगाज जनजाति, बंजारा जनजाति, गोंड जनजाति अभी बताए हैं। गोंड जनजाति क्या होती है? भारत की सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली या सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। उसके बाद है कोल जनजाति। ठीक, ये हो गया मध्य प्रदेश के। अब आते हैं गुजरात के। ठीक, गुजरात में भी जनजाति पाई जाती है कोली, भील। भील जनजाति बहुत पूछी जाती है। देखिए यहाँ पे भी डाफर है, एक जगह और कहीं डाफर था। ठीक है, तो देखिए भील और डाफर ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, या पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद पटेलिया, ये हो गए। उसके बाद एक और जनजाति है टोडिया। कौन सी जनजाति? टोडिया जनजाति। ठीक, अब चलते हैं, सबसे लास्ट में बच गया है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के जनजातियों के बारे में। तो इनमें भील जनजाति है। देखिए गुजरात के सटे है कि नहीं? राजस्थान। देखिए भील यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। तो मान लीजिए आप पढ़ के गए हैं गुजरात में भील जनजाति पाई जाती है, ये नहीं दिया, राजस्थान दिया, तो आप क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे कि सबसे सटा राज्य वही है, तो राजस्थान होगा। ठीक है, इसमें है सहरिया जनजाति। ठीक है, सहरिया जनजाति राजस्थान में तो पाया ही जाता है, यूपी में भी पाया जाता है सहरिया जनजाति। ठीक, उसके अलावा है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति जो है वो राजस्थान की सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति, यानी सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद गरासिया जनजाति है। ठीक है, उसके बाद
सहरिया जनजाति है तीसरे पे, और मेरात जनजाति भी राजस्थान में पाई जाती है। एक और जनजाति होती है, वो जनजाति होती है सांसी जनजाति। कौन सी? ये सांसी जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। और इसी के सटा एक राज्य पंजाब, पंजाब में भी सांसी जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति खानाबदोश जनजाति होती है, यानी ये अपने आप को वाल्मीकियों से भी नीचा मानती है। ठीक, तो ये हो गए पूरे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जनजाति पाई जाती है गद्दी जनजाति, फंगवाली। देखिए गद्दी जनजाति एग्जाम में पूछता है बहुत। गुर्जर जनजाति पूछता है एग्जाम में। तो हो गया फंगवाली, गद्दी, गुर्जर। अब बकरवाल कहीं ही थे, बकरवाल हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और लद्दाख में भी पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाई जाती है जनजाति। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में इनके जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कभी कभार क्या होता है, उत्तर से दक्षिण साइड में इनका क्रम पूछ देता है। तो देखिए जारवा है सबसे उत्तर में, उसके बाद सेंटलीज जनजाति, उसके बाद ओंग जनजाति, उसके बाद सोम्पेन जनजाति। सोम्पेन जनजाति ग्रेटर निकोबार में पाए जाते हैं। ओंग जनजाति लघु अंडमान में। सेंटलीज देखिए इनका क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले उत्तर में ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक, इस तरह से सारे जनजातियों के बारे में हमने देख लिया। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक मिनट, एक झारखंड में और भी जनजाति पाई जाती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, या उन जनजातियों की जनसंख्या या कहें तो आबादी सबसे ज़्यादा होती है। कौन कौन सी हैं जनजाति? देखिए झारखंड की जनजाति तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन अधिक संख्या में जो पाई जाती है वो जनजाति हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं देवघर, गिरिडीह, पलामू जनजातियां हैं ये। उसका गोड्डा, उसके बाद हजारीबाग। ये जनजातियां पाई जाती हैं झारखंड में। ठीक, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।